इस गांव में नर्क का जीवन जीने को मजबूर दर्जनों आदिवासी परिवार। पुल के अभाव में बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी, ग्रामीणों का गांव से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। कल विश्व आदिवासी दिवस है। यह वह दिन है जब शासन प्रशासन के नुमाइंदे आदिवासी समुदाय के विकास, उनकी संस्कृति और सम्मान की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करेंगे। लेकिन आज हम आपको जनपद पंचायत कटंगी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हथौड़ा के ग्राम बोरी हमेशा में निवास करने वाले करीब 2 दर्जन से अधिक आदिवासी परिवारों के बारे में बता रहे हैं, जो आधुनिकता के इस दौर में नर्क का जीवन जीने को मजबूर है। केंद्र सरकार भले ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन आज़ादी के 75 सालों बाद भी हथौड़ा पंचायत के बोरी हमेशा गांव को जोड़ने वाले कच्चे सड़क मार्ग पर पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। आदिवासी समुदाय के लोग जब पंचायत सरपंच को अपनी समस्या से अवगत कराते हैं तो वह आदिवासियों पर धौंस जमाते हैं। नेता और अफसर कभी इन आदिवासियों की सूद लेने के लिए उनके बीच नहीं जाते। चुनाव के दौरान नेता वोट मांगने जरूर जाते हैं, इन आदिवासियों से बड़े बड़े वोट वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वह भी इन आदिवासियों को भूल जाते हैं। ऐसी ही कुछ व्यथा बोरी हमेशा गांव की है। जाने के लिए सर स्कूल जा नहीं सकते सर बच्चे लोग। सर हमको भी बहुत दिक्कत है, जा नहीं सकते सर। थोड़ा तो तबीयत खराब हो गई सर, वो भी नहीं कर सकते, जा नहीं सकते सर। यहाँ से वही सर पुल बनना चाहिए। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं अभी यहाँ की पुल के लिए कुछ सामग्री पड़ी है, तो क्या पुल का काम यहाँ चालू हुआ था? सर चालू हुआ था पर सर बहुत काम हुआ ही नहीं सर, यानी 15-20 दिन से काम था सर चालू। तो सर 7-8 लोग थे वहाँ पे काम करने वाले सर। एक बोरी का माल एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते थे उन लोग सर। और मैंने सरपंच साहब को कल फ़ोन लगाया क्या पुल डलवा दो करके, तो वो बोलता है जो बनना है करता है वो कर लो बोलते हैं सर ऐसा। दरअसल आज जब ग्रामीणों ने हमें बताया कि उनके गांव में इस तरह की समस्या है तो हमने भी बोरी हमेशा जाने का निर्णय लिया। बोरी हमेशा गांव हथौड़ा पंचायत मुख्य सड़क मार्ग से करीब 4 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बसा हुआ है। यहां जाने के लिए कच्ची सड़क है और इस सड़क मार्ग पर एक नाला बहता है जिसमें अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में बारिश के दौरान यहाँ के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है। अब बारिश के दौरान करीब 1 माह गांव के लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। बोरी हमेशा के ग्रामीणों ने बताया कि नाले पर पुलिया का निर्माण शुरू हुआ लेकिन समय पर पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जब सरपंच को अपनी समस्या बताई तो सरपंच ने ग्रामीणों को नसीहत दी कि जहां जाना है वहां जाओ, जिससे शिकायत करना है उससे शिकायत करो, काम तभी चालू होगा जब वह चाहेंगे। बता दें कि करीब 13 लाख रुपए की लागत से नाले पर पुलिया का निर्माण होना था, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं हुआ। इस निर्माण कार्य की स्वीकृति के पहले ग्रामीणों ने नाले पर लकड़ी का पुल बनाया था, जिसे निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बाद पंचायत के द्वारा तोड़ दिया गया, लेकिन पुल का समय पर निर्माण नहीं हो पाया। हम आपको बता दें कि जब हम बोरी हमेशा जाने के लिए निकले तो हम भी बोरी हमेशा गांव तक नहीं पहुंच पाए। नाले में जल भराव होने के कारण हमें ग्रामीणों को गांव के दूसरे तरफ से इस तरफ बुलाना पड़ा, जहां पहुंचकर उन्होंने अपनी समस्या हमें विस्तार से बताई। बनाए थे पुल, सरपंच ने चालू करूंगा बोला, लेकिन उसने चालू नहीं कर पाया। अभी यहाँ के बच्चों को इतनी समस्या आ रही, बेचारे को ना सामान लेने जा सकते ना कुछ देने जा सकते वो लोग। और सरपंच इनको धोस दे रहा है। मैं हथौड़े में रहता हूँ, ये सरपंच उनको धोस दे रहा है कि जो करना है वो कर लो मेरा। वो लकड़ी है, अभी भी देखो लकड़ी उठा के फेंके, अब वो कहाँ से जाएंगे बेचारे। बोरी हमेशा में करीब 150 लोग निवास करते हैं। यह सभी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के लोग खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। मगर गांव में स्कूल तो दूर, आंगनवाड़ी केंद्र तक नहीं है, जिस कारण यहाँ के आदिवासी समुदाय के बच्चे प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा अर्जित करने के लिए हथौड़ा और परसवाड़ा घाट के स्कूल जाते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में करीब 1 माह तक नाले में पानी बहने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। महिला ने बताया कि अगर बारिश के दिनों में जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो शाम को घर कैसे लौटेंगे, इस बात का डर बना रहता है। कई बार ऐसा मौका आया जब अचानक से बारिश आई तो बच्चे नाले के उस पार फंस गए। बच्चों के माता पिता को अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को नाले के उस पार से इस पार लाना पड़ा। जानकर ताज्जुब होगा कि बोरी हमेशा गांव में एक भी किराना दुकान नहीं है।
जिसके चलते छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ग्रामीणों को हथौड़ा आना पड़ता है। जंगल के बीच गांव होने के कारण वन्य प्राणियों से भी जान का खतरा बना रहता है। आदिवासी समुदाय के लोगों की बस इतनी सी चाहत है कि गांव को जोड़ने वाले नाले पर पुलिया का निर्माण हो जाए। अजी ये पुलिया का निर्माण है कि पानी भर जाता है तालाब में तो रास्ता बंद हो जाती है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, 9वीं 10वीं पढ़ते, अभी 15 दिन हो गए घर में बच्चे, पढ़ाई नहीं हो रही है। उनका भविष्य कैसा होएगा आगे, पढ़ेंगे से नहीं तो ये समस्या है। सरपंच को बोलो पुलिया बनाने के लिए तो बना नहीं दे रहा है, बारिश में पुल खोल के रख दिया है। बच्चे की समस्या बहुत भारी हो गई है। बच्चे घर से जाते हैं स्कूल, नाला गिरता है, नाले को पूरा जाता है तो ऐसा डर लगता है कि बच्चे घर आते हैं क्या नहीं आते। सुबह से जाते हैं स्कूल तो आदमी डर डर के बच्चे के आते तक इंतजार करता है। ये समस्या है हमारी। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे इतने बड़े कैसे निकलेंगे पानी से। ये समस्या जरा सरपंच साहब को बताया तो सरपंच साहब सुनता नहीं हमारी। बोरी हमेशा गांव में निवासरत आदिवासियों की समस्या यह भी है कि नाले पर पुल का निर्माण नहीं होने की वजह से जब गांव में किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो बरसात के दिनों में गांव तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती। बड़ी मज़ेदार बात तो यह है कि इस गांव में किसी तरह का विवाद नहीं होता। यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीणों को कभी डायल 100 नहीं करना पड़ता। हालांकि ग्रामीणों से जब ऐसा पूछा जाता है कि क्या कभी ऐसा अवसर आया है जब उन्हें डायल 100 बुलानी पड़ी है, तो ग्रामीण बड़े ही सहज होकर बताते हैं कि क्या करेंगे झगड़ा कर कर जब नाले पर पुल ही निर्माण नहीं हो पाया है। अगर पुलिस आएगी भी तो उसे नाले के उस पार खड़ा रहना पड़ेगा। जबकि ग्रामीणों की महिलाएं बताती हैं कि प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं को बरसात के दिनों में खटिया पर रखकर नाला पार करवाना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत हथौड़ा के बोरी हमेशा गांव के नज़दीक। हथौड़ा से बोरी हमेशा को जाने के लिए एक सड़क है जो पूरी तरीके से कच्ची है। दरअसल इस नाले पर पुलिया का निर्माण नहीं होने की वजह से बोरी हमेशा के ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमें ग्रामीणों ने बताया कि बोरी हमेशा की आबादी 150 के आसपास है। बोरी हमेशा में न तो प्राथमिक स्कूल है, न आंगनवाड़ी केंद्र और न ही माध्यमिक शाला। यहाँ के तमाम जो ग्रामीण हैं अपनी मूलभूत और दैनिक ज़रूरतों के लिए ग्राम पंचायत हथौड़ा पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इसी नाले को पार कर यह लोग हर दिन आना जाना करते हैं। गांव की महिलाएं बताती हैं कि बरसात के दिनों में अक्सर उन्हें इस बात का डर रहता है कि स्कूल जाने वाले उनके बच्चे घर वापस लौटेंगे या नहीं। ग्रामीण महिलाओं ने हमें यह भी बताया कि इसके कई बार ग्राम पंचायत सरपंच को इस संबंध में जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन सरपंच जो बनता है वह कर लो इस तरह का धौल दिखाता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि चुनाव होने के दौरान यहाँ पर नेता अक्सर आते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद कभी नेता इस तरह गांव में आकर ढाकते तक नहीं, जिस कारण इस गांव में आज भी लोग मूलभूत जरूरतों को लेकर परेशान हैं।